हेलो एवरीवन, वेलकम टू MKN क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है, तो हम लोग इस वीडियो में NCERT का एक्सरसाइज करेंगे 1.1। तो क्या है क्वेश्चन? डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो प्रीवियस वीडियो में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होता है, कैसे होता है, ये बताया जा चुका है। फिर भी हम यहाँ एक बार बता दे रहे हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इट सेल्फ रिलेशन होता है। क्या होता है? इट सेल्फ रिलेशन होता है, यानी यक्स रिलेटेड टू यक्स। अगर यक्स से रिलेटेड है तो क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है? यक्स रिलेटेड टू वाई हो, इंप्लाइज करे वाई रिलेटेड टू यक्स। अगर ऐसा है तो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा, यानी यक्स रिलेटेड टू वाई इंप्लाइज वाई रिलेटेड टू यक्स। या हम इस फॉर्म में लिखते हैं यक्स रिलेटेड टू वाई बिलोंग टू आर इंप्लाइज वाई रिलेटेड टू यक्स बिलोंग टू आर। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं। कहते हैं यक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड इंप्लाइज यक्स रिलेटेड टू जेड। यक्स वाई से रिलेटेड हो एंड वाई जेड से रिलेटेड हो तो यक्स किससे रिलेटेड होगा? जेड से। या इस तरह से लिखते हैं यक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग टू आर इंप्लाइज यक्स जेड बिलोंग टू आर। तो ये रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 13 14, यानी सेट ए में जो नंबर दिए गए हैं 1 to 14 डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर को हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 3x। इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं? y इक्वल टू 3x लिख लेते हैं। तो रिलेशन बनाएं, x के प्लेस पे क्या रखें? 1। तो अगर x के प्लेस पे 1 रखेंगे, x के प्लेस पे क्या रखें? 1। 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3, यानी 1 रखने पर क्या मिल रहा है? 3। और x के प्लेस पे क्या रखें? 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 2 पे क्या मिल रहा है? 6। 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 3 3 जा 9। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4। 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 4 3 जा 12। नेक्स्ट नंबर क्या है? 5। 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा a इंटू ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a, उसमें क्या होगा? 15 नहीं आएगा। जब 15 नहीं आएगा तो हम लोग नहीं ले सकते, यानी हमारा रिलेशन यहीं तक होगा 1 3 2 6 3 9 4 12। तो पहले हम लोग क्या लाना है? रिफ्लेक्सिव। इस रिलेशन से हमको पहले बताना है कि ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। ठीक, तो हम लोग पहले क्या लें? रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब वो इट सेल्फ रिलेशन बनाता है। तो हम लोग देखें हमारा ऑर्डर पेयर क्या है? 1 3 2 6 3 9 4 12। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4। ये अगर आए तो हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इसमें इट सेल्फ रिलेशन यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग नहीं कर रहा है इस रिलेशन में, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देयरफॉर आर इज नॉट reflexive as x does not belong to R for every x belong to A। x belong to A में जितने भी हैं किसी के लिए भी x बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सेकंड क्या है? सिमेट्रिक हमें बताना है।
सिमेट्रिक के लिए क्या हम लोग जानते हैं, सिमेट्रिक के लिए जानते हैं अगर x रिलेटेड टू y है तो इंप्लाइज करना चाहिए y रिलेटेड टू x। तो हम लोग देखें हमारे पास रिलेशन है 1 3 2 6 3 9 4 12। तो 1 रिलेटेड टू 3 है तो हमें क्या इसमें मिलना चाहिए, 3 रिलेटेड टू 1 मिलना चाहिए। 2 रिलेटेड टू 6 है तो क्या मिलना चाहिए, 6 रिलेटेड टू 2। यानी ऑर्डर पेयर हमारा 1 3 है तो हमें क्या मिलना चाहिए इस रिलेशन में, 3 1 मिलना चाहिए। ऑर्डर पेयर अगर 2 6 है तो क्या मिलना चाहिए, 6 2 मिलना चाहिए। 3 9 है तो 9 3 मिलना चाहिए। 4 12 है 12 4 मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा किसी भी ऑर्डर पेयर के लिए यहाँ नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। Therefore R is not symmetric as एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है आर में, डज नॉट इंप्लाई वाई एक्स बिलोंग टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए। अगर हम एग्जाम्पल देख लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 3 बिलोंग टू आर बट 3 1 नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देखें। ट्रांजिटिव में क्या होता है, x रिलेटेड टू y हो एंड y रिलेटेड टू z हो तो हमें क्या मिलना चाहिए, x रिलेटेड टू z मिलना चाहिए। तो हम लोग देखें 1 रिलेटेड टू 3 है यानी ऑर्डर पेयर 1 3 है, 2 6 है। तो 1 3 है तो 3 हमारे पास है, हाँ 3 है। 3 9 है, अगर 1 3 है तो 3 9 मिल रहा है तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 9 मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x y बिलोंग कर रहा है x y एंड y z बिलोंग करता है R में तो हमें क्या मिलना चाहिए, x z मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, x z मिलना चाहिए। तो 1 3 रिलेशन में है और 3 9 भी है यानी x y एंड y z तो है रिलेशन में, लेकिन हमारा x और z नहीं है। अगर x z नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हम लोग कहेंगे 1 3 बिलोंग टू 1 3 एंड 3 9 बिलोंग टू R but 1 9 does not belong to R, therefore R is not transitive. R is not transitive. I hope you understand. Second question है relation R in the set n of natural numbers defined as R equal to x y such that y equal to x plus 5 and x less than 4। इसको हम लोग इस फॉर्म में ले लें। सेट ए, सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन क्या है 4 यानी 1 2 3। एक्स लेस देन क्या लेना है, 4 लेना है। तो आर क्या होगा, रिलेशन आर क्या मिलेगा, एक्स के प्लेस पर क्या रखें, 1 रखें। तो 1 पे क्या मिल रहा है 6, 2 पे क्या मिलेगा 2 5 7, फिर 3 पे क्या मिल रहा है 5 3 8। ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हमको इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए देखना है। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हम लोग जानते हैं, इट सेल्फ रिलेशन मिलना चाहिए। तो हम लोग देखें हमारा रिलेशन है 1 6 2 7 3 8। तो इसमें इट सेल्फ रिलेशन नहीं दिख रहा है, इट मीन्स 1 1 2 2 3 3 नहीं दिख रहा है हमारे रिलेशन में। तो जब 1 1 2 2 3 3 नहीं दिख रहा है इट सेल्फ रिलेशन, इसका मतलब है ये हमारा गिवन रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। Therefore R is not reflexive as x does not belong to R for every x belong to A. For example
1 1 2 2 3 3 does not belong to R. 1 1 2 2 3 3 does not belong to R. क्या हो गया? R is not reflexive. अब सेकंड हम लोग किसके लिए देखें? सिमेट्रिक के लिए, कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या जानते हैं? अगर x रिलेटेड टू y है तो इंप्लाइज करना चाहिए y रिलेटेड टू x। तो 1 रिलेटेड टू x है, x नहीं, 1 रिलेटेड टू 6 क्या है? 1 रिलेटेड टू 6 है, तो 6 रिलेटेड टू 1 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 6 रिलेटेड टू 1। 1 रिलेटेड टू 6 है तो 6 रिलेटेड टू 1 मिलना चाहिए। 2 रिलेटेड टू 7 है तो 7 रिलेटेड टू 2 मिलना चाहिए। और अगर ऑर्डर पेयर 3 8 है तो 8 3 मिलना चाहिए। यानी जो भी हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं, 1 6 है तो 6 1 मिलना चाहिए, 2 7 है तो 7 2 मिलना चाहिए, 3 8 है तो 8 3 मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तब हमारा रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हम लोग कहेंगे 1 6 बिलोंग टू R बट 6 1 does not belong to R, therefore R is not symmetric. R is not symmetric. लास्ट अब हम लोग देखते हैं किसके लिए? ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए क्या जानते हैं हम लोग? कि x y and y z belong to R implies x z belong to R। तो हम लोग देखें 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है। तो यहाँ 1 6 है तो कहीं भी फर्स्ट एलिमेंट 6 नहीं है, 2 7 है तो फर्स्ट एलिमेंट 7 नहीं है, 3 8 है तो फर्स्ट एलिमेंट कहीं भी 8 नहीं है। अगर इस तरह से कोई रिलेशन हमको मिलता है तो वो रिलेशन देखने में तो नहीं लग रहा है कि ये ट्रांसिटिव होगा, लेकिन ये ट्रांसिटिव होता है। किसी किसी बुक में ये कहा है कि इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव, लेकिन एनसीईआरटी में कहा है ये ट्रांसिटिव है, तो ये ट्रांसिटिव ही होगा। ये रिलेशन क्या है? ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो हम लोग कहेंगे R इज ट्रांसिटिव इन दिस केस एज transitivity is not contradicted here. R is transitive in this case, I transitivity not contradicted here. तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा? ट्रांसिटिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये क्या है? ट्रांसिटिव है। थर्ड पार्ट है रिलेशन R इन द सेट A equal to 1 2 3 4 5 6 as R equal to x y such that y is divisible by x। तो हम लोग सेट A लिख लें। सेट A में जो भी एलिमेंट है 1 2 6 है, 1 2 3 4 5 6। R को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लें, y is divisible by x। तो हम लोग लिख लें 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और क्या डिविजिबल होगा? क्योंकि x क्या कर रहा है? y को डिवाइड कर रहा है, 1 1 को डिवाइड कर रहा है, 2 को डिवाइड कर रहा है, 3 3 को, राइट, 5 5 को, 6 6 को, और यहां पर हमारे पास है y डिविजिबल बाय x। तो और क्या बनेगा इसमें? 1 2 बनेगा, क्योंकि 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा, 1 6। और क्या बनेगा? 2 4 2 डिवाइड करेगा 4 को, 2 6 ये भी होगा, एक और बनेगा 3 6। ये हमारा रिलेशन बन गया किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। अब हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव शो करना है। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम लोग जानते हैं इटसेल्फ रिलेशन मिलना चाहिए। तो हम लोग देखें इटसेल्फ रिलेशन किसके लिए? जितने भी एलिमेंट हमारे पास ए में गिवन है सबके लिए हमें क्या मिलना चाहिए? इटसेल्फ रिलेशन मिलना चाहिए। तो हम लोग देखें
हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, तो हम लोग देख रहे हैं सारे एलिमेंट के लिए इटसेल्फ रिलेशन दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी ये रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। Therefore R is reflexive as x belong to R for every x belong to A। अब हम लोग सिमेट्रिक लिए देखें। सिमेट्रिक में हम लोग जानते हैं x रिलेटेड टू y इंप्लाइज y रिलेटेड टू x मिलना चाहिए। तो हम लोग देखें 1 2 है तो हमारे पास 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए, 1 6 है 6 1 होना चाहिए, 2 4 है तो 5 2 4 2 होना चाहिए, 2 6 है 6 2 होना चाहिए, 3 6 है 6 3 मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ऐसा कुछ भी यहाँ मिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। Therefore R is not symmetric। सिमेट्रिक क्योंकि 1 2 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 1 हमको कहीं मिल ही नहीं रहा कि जो कि डिवाइड करे। तो R is not symmetric as x y belong to R implies does not implies y x belong to R for every x belong to A। So R is not सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर कोई रिलेशन x रिलेटेड टू y हो एंड y रिलेटेड टू z हो तो हमें क्या मिलना चाहिए, x रिलेटेड टू z। तो हम लोग देखें 1 रिलेटेड टू 1 1 रिलेटेड टू 2, यानी 1 1 को डिवाइड कर रहा है, x रिलेटेड टू y y रिलेटेड टू z। यहां देख लेते हैं ये 1 1 है और ये 1 2। तो हम लोग देख रहे हैं ये इससे रिलेटेड है, यानी x रिलेटेड टू y y रिलेटेड टू x रिलेटेड टू y y रिलेटेड टू z, x रिलेटेड टू y y रिलेटेड टू z। x रिलेटेड टू क्या मिलना चाहिए, z मिलना चाहिए, यानी x क्या है 1 है, z क्या है 2, यानी 1 2 हमें मिल रहा है। 1 1 है 1 2 है। एक बार फिर ध्यान से देख लें कि 1 1 है तो यानी x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है, तो x रिलेटेड टू z मिलना चाहिए, तो हमें 1 2 मिल रहा है। तो यानी हमारा क्या है, ये इसके लिए देख रहे हैं क्या है, ट्रांजिटिव है। सेम इसी प्रोसेस से अगर हम लोग देखें तो हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिल रहा है, ट्रांजिटिव मिल रहा है। और किसी एलिमेंट के लिए देख लेते हैं 2 2। अगर हम लोग 2 2 ले लें तो 2 रिलेटेड टू 2, यानी 2 डिवाइड कर रहा है 2 को। फिर हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो हमारे पास क्या है 2। अगर हम लोग ले लें 2 2 2 4, 2 डिवाइड कर रहा है 2 को और 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 2 डिवाइड करेगा 4 को, यानी हमें 2 4 मिल रहा है। यानी ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम लोग कहेंगे therefore R is transitive as x y belong to R and y z belong to R implies x z belong to R for every x belong to A। I hope you understand। फोर्थ पार्ट है रिलेशन R in the set Z of all integer defined as R equal to x y such that x minus y is an integer। तो जो x y है अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। हमें रिफ्लेक्सिव भी शो करना है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी शो करना है। तो हम लोग स्टार्ट करें। सेट Z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। R क्या गिवन है, R को इसी फॉर्म में रहने देते हैं, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो हम लोग पहले किसके लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इटसेल्फ रिलेशन होता है।
तो जो भी इंटीजर अगर हम ले लें, यक्स ही ले लें, यक्स में यक्स माइनस करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। अगर यक्स इंटीजर है तो किसी भी इंटीजर में अगर इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी इंटीजर क्या आएगा, 0। 0 भी क्या है, एक इंटीजर है। यानी अगर हम 1 ले लें, 1 में 1 माइनस करें क्या आएगा, 0। यानी 1 भी इंटीजर है, ये भी 1 इंटीजर है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया, 0। 0 भी इंटीजर है, क्योंकि हमें कहा गया है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। तो हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। इट मीन्स हमारा जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव एज x बिलोंग टू R फॉर एवरी x बिलोंग टू Z। इस बार हम लोग क्या लिए हैं, Z लिए हैं। सेकंड नंबर हम देखते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक में क्या है कि अगर x रिलेटेड टू y है, इंप्लाइज क्या करना चाहिए, y रिलेटेड टू x। यानी x माइनस वाई अगर हमारा इंटीजर है तो y माइनस x भी हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। सपोज करिए हम अगर हम लोग 2 ले लें, 4 ले लें, 2 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है। तो अगर हम लोग 2 माइनस 4 करें तो क्या मिलेगा, -2। 2 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, -2 भी इंटीजर आया। अगर हम रिवर्स कर दें, 4 माइनस 2 कर दें, तब क्या आएगा, 2 आएगा। ये भी क्या, 4 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, और ये जो रिजल्ट है वो भी क्या है, इंटीजर है। तो हमें क्या मिलना है, x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। तो हम लोग देख रहे हैं कि मिल रहा है, x माइनस वाई किया गया तो ये भी इंटीजर आ रहा है, और y माइनस एक्स किया गया तो ये भी इंटीजर आ रहा है। तो यानी हम लोग कहेंगे क्या, R इज, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक एज x y belong to R implies yx belong to R। ट्रांसटिव के लिए क्या होगा, x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए एंड y माइनस जेड भी इंटीजर होना चाहिए। तो हमें क्या मिलना चाहिए, x माइनस जेड इंटीजर मिलना चाहिए। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोग 3 नंबर ले लें, 2, 3, 7, कोई भी नंबर ले लें, ये x y z, यानी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। यानी x माइनस वाई इज एन इंटीजर, y माइनस जेड, y माइनस जेड, यहां क्या आ रहा, -4 इंटीजर। तो अगर हम लोग x माइनस जेड करें तो क्या आना चाहिए, इंटीजर। यानी 2 माइनस 7 करें तो क्या आ रहा, -5, ये भी क्या है, इंटीजर, -5। यानी x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है। तो हमें क्या मिल रहा है, x माइनस जेड भी क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो यानी ये भी रिलेशन क्या हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। तो हम लोग लिख दें, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव एज x y एंड y z belong to R implies x z belong to R for every x belong to z। I hope you understand। 5th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, रिलेशन R in the set A of human beings in a town at a particular time given by R equal to x and y work at the same place। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करना है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अगर कोई पर्सन डेल्ही में वर्क कर रहा है तो डेल्ही में वर्क कर ही रहा है, तो यानी इट सेल्फ रिलेशन बन रहा है। तो यानी क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। यानी x रिलेटेड टू क्या हो रहा, R, यानी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो रहा है। यानी हमारा क्या होगा, ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब हम लोग क्या देखें, सिमेट्रिक के लिए देख लें। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो y एंड x भी क्या होगा, वर्क एट द सेम प्लेस। सपोज करिए
राम एंड श्याम बोथ वर्क कर रहे हैं दिल्ली में, राम भी वर्क कर रहा है और श्याम भी वर्क कर रहा है, तो हम रिवर्स कर सकते हैं, श्याम भी वर्क कर रहा है और राम भी वर्क कर रहा है, कहाँ? दिल्ली में। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। तो यानी ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि x जहां पर x और y वर्क जहां पे कर रहे हैं तो y और x भी वर्क वहीं पर करेंगे, सेम प्लेस पर, तो क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देख लें, ट्रांजिटिव में क्या होगा? अगर x और y वर्क कर रहे हैं, यहां देख लेते हैं, अगर x एंड y वर्क कर रहे हैं कहां? दिल्ली। कहां वर्क कर रहे हैं? दिल्ली में। एंड y एंड z वर्क कर रहे हैं कहां? दिल्ली में। तो x और z भी कहां वर्क कर रहे हैं? दिल्ली में ही करेंगे। x एंड z कहां वर्क करेंगे? दिल्ली में ही करेंगे, राइट। तो यानी हमारा ये रिलेशन क्या हुआ? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, राइट। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है x y x एंड सच दैट x y लाई इन द सेम लोकेलिटी। तो इटसेल्फ रिलेशन यहां भी बन रहा है, x जिस लोकेलिटी में रह रहा है तो वही रहेगा, इटसेल्फ रिलेशन है, यानी ये रिफ्लेक्सिव होगा। x एंड y जहां पर दोनों रह रहे हैं तो y और x भी तो वहीं रहेंगे, यानी x और y जहां पे रहेंगे वहीं पर y और x भी रहेंगे, यानी ये भी रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए देखें, ट्रांजिटिव के लिए सेम इसी को देख लेते हैं। x एंड y कहां रह रहे हैं? दिल्ली में। एंड y और z कहां रह रहे हैं? दिल्ली में। और x और z कहां रहेंगे? दिल्ली में ही रहेंगे, यानी ये भी रिलेशन हमारा क्या होगा? सेम लोकेलिटी का। ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। लिखने का तरीका आप जानते हैं, बता दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो हम लोग देखते हैं पहले किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? इटसेल्फ रिलेशन, वो अपने आप से टॉलर होगा नहीं कि होगा? कोई अपने आप से टॉलर हो सकता? नहीं हो सकता, यानी इटसेल्फ रिलेशन नहीं बनेगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम लोग सिमेट्रिक लिए देखें, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे? y से। तो क्या y 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है x से? नहीं हो सकता। ये स्मॉलर हो सकता है, टॉलर नहीं हो सकता। जब x टॉलर है y से तो y तो टॉलर हो नहीं सकता, यानी यहां पर भी रिलेशन क्या हमारा नहीं होगा? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा? हम लोग 3 लेते हैं, x y y z एंड, तो हमें क्या मिलना चाहिए? x z। तो हम लोग देखें x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे? y से है। और x 7 सेंटीमीटर अगर टॉलर है y से एंड y 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाए किससे? z से, तो x और z से रिलेशन क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, यानी हमारा रिलेशन ये नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारा 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो यानी हमारा ये भी क्या होगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इटसेल्फ रिलेशन, कोई भी अपने आप का वाइफ नहीं होता है, तो यानी इटसेल्फ रिलेशन क्या होगा? नहीं बनेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर एक्स इज वाइफ है किसका? वाई का, तो वाई वाइफ नहीं होगा एक्स का, यानी यहां भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम लोग किसके लिए देखते हैं? ट्रांजिटिव के लिए। अगर एक्स जो है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाइफ है किसका? वाई का, तो वाई अगर वाइफ है जेड का, तो इसका रिलेशन तो नहीं बनेगा वाइफ का, एक्स इज वाइफ ऑफ जेड, यानी यहां पर भी क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो इटसेल्फ रिलेशन देखते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए कोई अपने आप का फादर तो हो नहीं सकता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स फादर है किसका? वाई का, तो वाई फादर नहीं हो सकता एक्स का,
क्योंकि वाई क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा एक्स का, फादर तो होगा नहीं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा, न तो रिफ्लेक्सिव हुआ न तो सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव के लिए देखते हैं, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो अगर एक्स जो है वाई का फादर है, इसका फादर ये है, और वाई का फादर, वाई फादर है किसका, जेड का, ठीक, तो ये फादर नहीं होगा जेड का, यानी ये रिलेशन जो है ये क्या होगा, ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। यानी गिवन रिलेशन जो हमारा ई है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, न तो रिफ्लेक्सिव होगा, न तो सिमेट्रिक होगा, न तो ट्रांसिटिव होगा। राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।